नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं एलसीएम। आप देख के समझ गए होंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के बिना हम गणित नहीं सीख सकते। चाहे आपका 6 to 12 मैथ हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, बिना हम इसके एलसीएम और एचसीएफ के बिना हम जब तक हमें एलसीएम और एचसीएफ नहीं आएगा हम मैथ नहीं सीख सकते। तो इसलिए हम थोड़ा सा आज डीपली पढ़ेंगे, यानी कि समय लेकर पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ को, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, बल्कि नाम से ही देखेंगे हम क्या होते हैं एलसीएम और एचसीएफ और कितने प्रकार की इनकी मेथड है, यानी कि कितनी प्रकार की इनकी विधियां हैं। और जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बिना टाइम मतलब टाइम हम इतना टाइम होता नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप देखते होंगे। तो हम जल्दी से जल्दी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें बिना टाइम गवाए, तो वो भी हम उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते होंगे समय वैसे ही कम होता है, तो हम उसकी विधियां जानेंगे। तो शुरू से हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे और जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए जरा मैं बात करूंगा एलसीएम की। एलसीएम, तो एलसीएम का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको बोल देते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समवर्त। लघुत्तम समावर्त इसको हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। जबकि मैं बात करूं दूसरे हमारे एचसीएफ की, ये पहला। दूसरे की हम बात करें एचसीएफ की, तो इसको बोल देते हैं हम हाईएस्ट इसको हम बोल देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसको ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, ये हो गया। अच्छा, एक चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली होगी यहाँ पे कि हमने एलसीएम को बोल दिया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जबकि एचसीएफ को बोल दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर है ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मल्टीपल को मैं बोल सकता हूं गुणज, और जबकि फैक्टर को हम बोलते हैं गुणनखंड। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेके देखेंगे, 8 और 12, तो यहां भी हम 8 और 12 का एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए यार, 8 की मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? 8 है, 16 है, मतलब गुणज, 8 के गुणज की बात कर रहे हैं। 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है। जबकि हम 12 के क्या देखेंगे? 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है। ये क्या है? ये 8 के गुणज हैं और ये 12 के गुणज हैं। जबकि अगर मैं 8 और 12 के गुणनखंड की बात करूं तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 12 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 3, ठीक है। तो ये जो है, ये 8 के क्या है? गुणनखंड है। ये 8 के गुणनखंड है। जबकि 8 और 12 के 8 के क्या है? ये गुणज है। ये क्या है? गुणज है। तो ये गुणनखंड और गुणज में आपको मल्टीपल और फैक्टर में समझ में आ गया होगा। अब हम एक और चीज की बात करेंगे। जब लिस्ट की बात हो रही है, यानी कि अब मैं यहीं से आपको एक चीज और समझा देता हूं कि जब लिस्ट की बात हो रही है, लिस्ट मतलब छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, अभी संख्या क्या दी हमारी? 8 और 12। मैं एक परिभाषा की बात करूं, मैं लिख भी देता हूं परिभाषा, लेकिन पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। अब इन्हीं एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम पहले परिभाषा जान लेते हैं इनकी। ये ध्यान रखिए, आप इतनी सी बात होगी, आप गुणज में और गुणनखंड में अंतर समझ गए। अब हम बात करेंगे
देखिए अब हम परिभाषा की बात कर लेते हैं दोनों की। जब मैं परिभाषा की बात करूं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या को संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित या फिर हम बोलते हैं कट जाए, है ना। तो लीस्ट मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या से पूर्णतः विभाजित या कट जाए। अभी हम बात कर रहे थे, अब एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए परिभाषा को हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे 8 और 12 की, ठीक है। अच्छा 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, हम निकाल के देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले 2 से देखें कितना आ जाएगा 4 और ये 3, फिर 2 से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा यहाँ तो 3, ठीक है। तो यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। यानी कि जब मैं इसकी बात करूं एलसीएम की तो कितना होगा 24 इसका एलसीएम। आप परिभाषा के अनुसार समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए। यानी कि 8 से भी कट रहा है 24 और 12 से भी कट रहा है। अच्छा 24, अच्छा जब मैं बात करूं 48 की तो ये भी तो 8 से कट रहा है, 8 से 48 और 24 दूनी 12 दिया 12 चौको 48। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं भैया, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बात कर रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्या से पूर्णतः कट जाए, जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि इन संख्या से ये विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, 48 से विभाजित होगा, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या, यानी 24 से छोटी ऐसी 24 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो 8 और 12 से विभाजित हो जाए। ये परिभाषा के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे, है ना। तो 24 एलसीएम हो गया, यानी कि 8 और 12 का एलसीएम क्या है 24। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो अन्य दो संख्या जो दी गई हमारी दो या दो से अधिक संख्या है उससे पूर्णतः कट जाए, यानी कि कट जाए यानी पूर्णतः उससे विभाजित हो जाए। तो 8 से 12 24 विभाजित हो रहा है, 12 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 24 हमारा सबसे छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा कॉमन की बात कर रहे हैं, कॉमन मल्टीपल, है ना। यानी कि कॉमन क्या है भाई ये 24 जो है वो कॉमन है ना, 8 और 12 दोनों से हो रहा है तो कॉमन है। मल्टीपल मतलब 8 और 12 का मल्टीपल है ये दोनों 24, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा समावर्तक की भी मैं समझा देता हूं। समावर्तक मतलब ये होता है कि भाई जो 8 वही कॉमन, जब समावर्त मतलब कि 8 और 12 का जो समावर्तक होगा वो कितना होगा 24 होगा। लेकिन जब मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे, वह संख्या एचसीएफ होती है। देखिए अब यहां पे अंतर आप समझ रहे होंगे, यहां पे अंतर समझ रहे होंगे कि जब एलसीएम की बात होगी तो कट जाए और जब एचसीएफ की बात होगी तो वह पूर्णतः काट दे, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे वह संख्या क्या होती है? आपकी एचसीएफ होती है। देखिए अब इसी एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक है आपका 8 और 12 की हम बात करेंगे एचसीएफ की। क्या होगा एचसीएफ 12? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिएगा, तो मैं जब बात करूंगा 12 की तो 2 से देंगे तो कितना आएगा? 4 और ये कितना आएगा? 6। फिर 2 से देंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3। ठीक है, 3 आएगा। अच्छा, अब तो कोई ऐसा कॉमन है नहीं जो इन दोनों को काट दे, इसलिए हमारा 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, है ना। तो 4 इनका क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा? 4। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः काट दे। देखिए जरा, अब आप यहां से समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे काट तो 2 भी रहा है इसको, 2 चौको 8, 2 छीन 12, लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या की। हम क्या बात कर रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे। यानी कि 2 भी है भाई, 2 भी काट देगा, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? बड़ी से बड़ी, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा आपका? 4 होगा, ना कि 2 होगा। जब हाईएस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे, वो क्या होगा? आपका एचसीएफ होगा। तो आप दोनों परिभाषा के हिसाब से समझने का प्रयास करें। अब यहां बात आती है कि समावर्तक क्या होता है। तो समावर्तक ये होता है कि इन दोनों में आपको दिख रहा होगा 2 और 4 जो हैं वो दोनों संख्या के क्या है? समावर्तक। यानी दोनों काट रहे हैं, 2 भी काट रहा है और 4 भी काट रहा है, और क्या 1 भी काटेगा, है ना। तो 1 2 4 ये क्या है? इन संख्याओं के समावर्त है ना। यानी कि किसके समावर्त हैं? 8 और 12 के समावर्त क्या है? 1 2 4। ठीक है, तो ये परिभाषा के अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयास, मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। अब हम एक एक को उठाते हैं, जैसे एलसीएम को उठाते हैं, उसकी सारी मेथड देखते हैं। देखिए चलिए देखिए, पहली जो इसकी मेथड है, पहले हम मेथड की बात करें इसकी, तो वो है गुणनखंड विधि। कौन सी है? गुणनखंड विधि। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, ठीक है। अब देखिए क्या होती है। जैसे हम पहले बात करें 8 12 20 की बात करें हम, तो सबसे पहले देखिए जरा, हम 8 का जो है वो क्या निकाल लें? फैक्टर निकाल लें, क्योंकि मेथड कौन सी है? गुणनखंड विधि। तो क्या होंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, फिर हम बात कर लें 12 की, तो कितना होंगे? 2 दूनी 4 पिया 12। फिर हम बात कर लें 20 की, तो कितना होगा? 2 दूनी 4 पंच 20। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, जब बात होती है एलसीएम की, तो हम सबको लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? किसी को भी छोड़ते नहीं, सबको लिख लेते हैं। यानी कि सबको लिख लो, एलसीएम की बात होगी तो सबको लिख लो। यहाँ पे 2 है, 2 को लिख लिया, 3 को लिख लिया और 5 को लिख लिया, सबको लिख लिया। लेकिन हाईएस्ट पावर लिखेंगे हम सबकी। यानी कि यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। यानी कि सब में आप देख पा रहे होंगे कि 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। कितनी है? 3। तो इस पे 3 चढ़ा दें, हाईएस्ट पावर लिखना है हमें बस 3। फिर देखेंगे हम 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, तो 3 की पावर 1। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। बस एलसीएम निकल गया है हमारा। 2 की हाईएस्ट, 2 का 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? लिख देता हूं मैं, तो
क्या आता है हमारा निकल के, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 बन 120। तो 120 जो है हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, 8, 12 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, 120। ये हमने गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि देख ली, यानी कि फैक्टर मेथड देख ली, है ना। अब हम बात करते हैं अगली मेथड की। तो इससे एक और सवाल और, एक आध सवाल और देख लो, एक आध सवाल और देख लेते हैं। पंद्रह, 20, 25, ठीक है। 15 के मैं फैक्टर की बात करूं तो क्या होगा, 3 इंटू 5। 20 की बात करूं तो वही अभी 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 की, सॉरी 20 होगा, यहाँ पे ले लो आप 30। 30 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 × 30, 2 3 6 5 30। चलो एलसीएम निकालने के लिए सबको लिखना पड़ता है, सबको लेंगे। 2 है, 2 को ले लो, 3 को ले लो और 5 को ले लो। हाईएस्ट पावर देखेंगे, अब यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और 5 की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर है 1। यहाँ पे देखेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर है 1 और 5 की हाईएस्ट, 3 की हाईएस्ट पावर है 1 और 5 की भी हाईएस्ट पावर है क्या, 1। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर चाहिए हमें, तो यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, यहाँ पे 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर लेंगे हम 2, 2। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे, यहाँ भी 1 है, यहाँ तो है ही नहीं तो 1। 5 की भी क्या है, सब में 1 है तो 1 देखेंगे हम, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंच 60। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, 60 एलसीएम आ गया हमारा। बेसिक मेथड हमने देखी है, ठीक है। तो 60 हमारा निकल करके आ गया, क्या आ गया, एलसीएम। अब देख लो 15 चुको 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। तो ये हमने कौन सी मेथड देख ली, गुणनखंड विधि देख ली, यानी कि फैक्टर मेथड देख ली। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, कौन सी है, तो वो भी देखिए जरा। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड जो मेथड है हमारी वो है भाग विधि। कौन सी है, सेकंड जो मेथड है भाग विधि। फर्स्ट एक और है, 2 है ना। इसको ही हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, डिवाइजर मेथड, डिवीजन मेथड फर्स्ट, ठीक है, डिवीजन मेथड। अब देखिए ये क्या है, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं 8, 16, 24, ठीक है। अब हम कौन सी विधि से देखते हैं, भाग विधि से। इसको ही हम देख लेते हैं इसकी भाग विधि से। कौन सी है, 8, 16 और 24। 2 से सबसे पहले ये आ जाएगा 4, ये 8, ये 12, फिर 2 से 2, 4, 6, फिर 2 से 1, 2, 3, फिर 2 से 1, 2 एकम 2, फिर 3 से, फिर 3 से 1, 1 और 1, ठीक है, हो गया कंप्लीट। बस ये इसको कर लेते हैं। तो यानी कि 8, 16 और 24 का जो एलसीएम निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ये मेथड कौन सी हमारी, भाग विधि फर्स्ट, है ना। यानी कि कौन सी मेथड है ये, भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। एक और देखें एग्जांपल इससे, चलो एक और समझने का प्रयास करें, एक और देख लेते हैं।
देखिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं इसकी। 15, 45, 50, ठीक है। चलो निकालते हैं। 15, 45, 50। सबसे पहले देखें तो 3 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से कर देते हैं पहले। 3 5 15, 3 एकम 3, बचा 1, 3 5 15, ये तो जाएगा नहीं 3 से, 50 लिख देते हैं। नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। फिर 5 से दे देते हैं। 5 एकम 5, 5 3 15 और 10, ठीक है। फिर 2 से दे देते हैं, 3 से दे दें एक बार और, 1 3 एकम 3 10, फिर 10 से दे दें, ठीक है। 1 1 1, ठीक है। चलो कितना हो गया? 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 10, 5 दिया 15, 15 दिया 45 और 45 10 450। 450 जो है वो आपका एलसीएम है किसका? 15, 45 और 50 का। एलसीएम कितना है नाम तो देख लो। 15 दिया 45 30, 45 10 और 50 से देंगे तो 0 0 कट गए ना 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? भाग विधि। फर्स्ट हमने डिवीजन मेथड देख ली, 2 एग्जांपल देख लिए। इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट यानी कि आखिरी विधि, और कौन सी है जिससे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए जरा, वो थोड़ी सी टफ है। हाँ थोड़ी सी टफ है, देखते हैं। देखिए जरा, अरे मैंने मिटा गलत किया, भाग विधि 2 ही कर देता। देखिए जो मेथड है हमारी भाग विधि 2, सेकंड थर्ड जो मेथड है वो है भाग विधि 2, यानी कि डिवीजन सेकंड मेथड, ठीक है। देखिए ये क्या है, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं 396 और 576 का एलसीएम क्या होगा? कौन सी विधि से करना है हमें करना है सेकंड भाग, ये मतलब सेकंड भाग विधि से। तो हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है इससे इसमें भाग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? भाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 576 396, एक बार जाएगा आपको पता ही है। 396, चलो 6 से गया 0, 7 में से 9 नहीं जाएंगे इधर, एक लिए 17 में से 9 गए 8 और 4 में से 3 गए 1, कर देते हैं। इसको इधर ले आओ, है ना, इसमें यही चलता है। इसको नहीं गया तो इसको इधर ले आओ, तो 396 यहाँ गए। चलो 180 में देंगे तो 180 एकम 180, 180 नहीं 200, 360, ठीक है। 2 बार कितना? 360, कितना बचे? 6 के 6 6, 9 में से 6 3, 3 में से 3 का कुछ नहीं। चलो इसको लिया पकड़ के इधर, कितना होगा? 180। हाँ 36 से 180 कितनी बार में चले जाएंगे? 5 बार में। 180 कट 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 में, जिससे पूरी तरह डिवाइड हो है वो होता है एचसीएफ। हम आगे इसको बताएंगे, अभी हम थोड़ा सा एलसीएम हमने पहले ले लिया। तो 36 जो हो गया, 36 जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि 396 और 576 का जो एचसीएफ है वो हो गया आपका 36। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या
बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या क्या है 396 इंटू दूसरी संख्या क्या है आपकी 576 बराबर एलसीएम। तो पता नहीं, हमें एलसीएम तो निकाल रहे हैं हम, सेकंड जो भाग भी दिया है वो एलसीएम निकालने की थी, तो एलसीएम तो निकालेंगे इसलिए एलसीएम दिएगा, एलसीएम लिख देते हैं इंटू एचसीएफ जरूर हमने निकाल लिया है 36। कितना 36। अच्छा एलसीएम निकालना सेपरेट कर ले, इधर इसको पक्षांतर कर दें, एलसीएम निकालना 36 को इधर पहुंचा दें तो ये हो जाएगा आपका 396 इंटू 576 बराबर एलसीएम, ये डिवाइड ये इंटू में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 से काट दें 6 6 36 6 6 36 बचे 3 6 6 36 6 से काट दें कितना 11, तो ये 576 को 11 में गुणा कर देंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर 11 6 66 के 6 11 7 77 77 और 6 77 और 6 83 83 के 3 हासिल 8 11 5 55 55 और 8 63 55 और 8 63। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। कितना आया एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम कितना आया 63 36 जो है हमारा एलसीएम आ गया। तो ये हमने तीनों मेथड हमने देख लिए बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है ना, लघुत्तम समवर्तक निकालने की यानी कि एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल मल्टीपल निकालने की हमने तीनों मेथड देख लिए। अच्छा एक चीज और है, अब हम बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको निकालने के लिए इतना समय तो मिलेगा नहीं वहां पे, फिर क्या करेंगे आप, तो उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है, आप जाइएगा नहीं शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको निकालने के लिए देखिएगा। ठीक है, ये तीनों विधि हमने देख ली इसकी। अब बात करते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे निकालें, हम देखें। देखिए जरा, चलो अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। जैसे हम बात करें 8 12 और 20 का एलसीएम, अब हम निकालने के लिए भैया कोई सी विधि, गुणनखंड विधि हो चाहे आपकी भाग विधि हो, डिवीजन मेथड हो, इसको निकालने में तो टाइम लगता है। फिर क्या करें, उसके लिए हमें एक उपाय है कि सबसे, आप जब बात करेंगे एलसीएम की तो सबसे बड़ी संख्या देख लो, सबसे बड़ी संख्या देख लो कितनी है 20। अच्छा 20 सबसे बड़ी संख्या क्या देख लिया आपने 20 है। अच्छा 20 जो है उसको चेक करो कि 8 से जा रहा है, डिवाइड है 20 क्या नहीं है, 12 से भी नहीं है, तो 20 की टेबल पढ़ लो। आप गुणा की बात करते हैं ना, 20 दूनी 40, फिर चेक करो क्या 8 से डिवाइड है क्या, हाँ 8 5 40, 12 से है क्या नहीं है, 20 से तो हो गई क्योंकि 20 का ही तो टेबल पढ़ रहा है, तो 12 से नहीं है, फिर आगे चले जाओ 20 दूनी 40, 20 की है 60, 8 से है क्या नहीं है, 12 पन 60, 20 की है 60, और चले जाओ 80, अब देख लो 80, 8 से है, 12 से नहीं है, 20 से तो है, फिर और चले जाओ आगे तो 8 20 100, 100 क्या है क्या, 100 भी नहीं जाएगा 8 से, फिर और चले जाओ तो कितना 120, अब देखो जरा हाँ 120, 12 थे 120 चला जाएगा, 12 हमको 120 चला जाएगा, 20 छक्का 120 चला जाएगा, यानी कि 8 12 और 20 का जो एलसीएम निकल के आया हमारा कितना आया 120। ठीक है, तो हम सबसे बड़ी संख्या को हमने पकड़ना है और उसको देखना है, चेक करना है कि वो दोनों संख्या से डिवाइड हो रही है, जितनी भी संख्या दी है उनसे क्या डिवाइड हो रही है कि वो बड़ी संख्या नहीं हो रही है, तो उसकी टेबल पढ़ते जाओ, टेबल जब तक पढ़ो जब तक वो डिवाइड ना हो जाए। ये सिंपल मेथड है, ये हमें शॉर्ट ट्रिक है। और देखिए एक एग्जांपल से और समझाने का प्रयास करता हूं मैं शॉर्ट ट्रिक। देखिए हाँ
12, 15, 20। देखिए वही कहानी, सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमें, सबसे बड़ी संख्या देखना है। सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 की टेबल क्या 12 से 20 जा रहा, नहीं जा रहा, 15 से 20 भी नहीं जा रहा, आगे पढ़ो कितना हो जाएगा 20, 40, 60, 12 से 40 जा रहा है, नहीं जा रहा, 15 से 40 जा रहा है, नहीं जा रहा है, और आगे चले जाओ 60, 12 5 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60, यानी कि जो 60 आ गया हमारा वो एलसीएम होगा किसका 12, 15 और 20 का एलसीएम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, तो हमने चारों मेथड देखी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी ये मेथड चलेगी, है ना, जो आप देखेंगे। लेकिन ये भी मेथड फेल है कहीं, क्यों है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती है तो उसका हम टेबल नहीं पढ़ सकते, है ना। टेबल पढ़ने में हमें उतना ही टाइम लगेगा। इससे बढ़िया क्या है, उसको हम मेथड से, जो भी आपको तीनों मेथड में से जो भी आपको उपयोगी कारगर सिद्ध होगी, जो भी आपको इजी लगे, उससे आप निकाल सकते हैं। ये वाली मेथड फेल हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं बहुत शॉर्ट है, आप बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने एलसीएम को पूरी तरह से देख लिया है, डीपली देख लिया है, शॉर्ट तरीके से देख लिया है। अब हम बात करेंगे एचसीएफ। बात करते हैं एचसीएफ की, तो इसका फुल फॉर्म हमने अभी बताया था, परिभाषा भी आपको बताई है बिल्कुल। क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चल अभी हमने परिभाषा भी समझ ली इसकी। अब हम कुछ एग्जांपल से इसकी समझने का प्रयास करेंगे। इसकी भी पहली मेथड देखेंगे हम। तो सबसे पहली जो मेथड है इसकी, वो है वही गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड, क्या बोलेंगे इसको ही हम, फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड। ठीक है, चलो 5, 10, 20 निकालना है एचसीएफ। ठीक है, 5, 10, 20 का हमें एचसीएफ चाहिए, तो क्या करेंगे हम, गुणनखंड मेथड देखेंगे। तो 5 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 1, 10 का देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10। ठीक है, एक तो समय आता ही है, आपको बताइए 20, 2 दूनी 4, 4 बन 20। ठीक है, एक तो आएगा। अब इसमें जब बात करते हैं हम तो कॉमन की बात करते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो दो प्रकार से समझाऊंगा। एक तो आपको 5 की हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 1 और 1 तो है ही। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर भी क्या है, 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 है और 1 तो है ही। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। इसमें हम लोएस्ट पावर लेते हैं, यानी कि सबसे कम वाली पावर लेते हैं, है ना। तो कॉमन लिखना है पहली बात, तो जो भी कॉमन होगा वही लिखना है हमें। और हम बात करेंगे कॉमन वाले की बात करेंगे, तो कॉमन यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ भी 2, तो कॉमन सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है कौन सा, 5। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसमें भी है। तो 5 की सबसे कम पावर 5 की एक ही है, तो यानी कि 5। इनका जो का एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 5। देखिए 5 से 5 कट ही जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, है ना। हाईएस्ट की बात कर रहे हैं 5 से, देखिए और तो वैसे ये तो खैर किसी से कट नहीं रहा, और दूसरे हम बहुत से एग्जांपल देखेंगे, उनसे और आपको क्लियरनेस हो जाएगा। तो 5 इसका क्या हो गया, चाहिए। वहां पे हम हाईएस्ट पावर देख रहे थे, यानी कि सबको लिख रहे थे वहां पे, और सबको लिखने के बावजूद भी क्या कर रहे थे, हम सबको लिख रहे थे और हाईएस्ट पावर दे रहे थे। जैसे 2 को सब 2 लिख रहे थे, चाहे 2 कितनी भी जगह हो, हमने 2 लिख लिया। और 2 की हाईएस्ट पावर हम तीनों में देख रहे थे कि 2 की हाईएस्ट पावर जहां भी होगी वहां की हम हाईएस्ट पावर लिख देंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी कॉमन होगा वो लिखना है और उसकी पावर क्या देना है आपको, लोएस्ट पावर देना है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल से और समझने का प्रयास करते हैं इसको।
चलिए 8 16 24 का एचसीएफ। ठीक, देखिए गुणनखंड भी है, तो 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 16 का करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। 24 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ठीक है। एक तो यही है कॉमन, इसमें दिख रहा है आपको, ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है, एक ले लो 2। फिर यहाँ पे ये कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये ले लो। फिर यहाँ पे ये वाला कॉमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ से 2 ले लो, ठीक है। अब कॉमन कोई है ही नहीं, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो इसका जो है वो 8 क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। 8 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 8 जो है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। हाँ, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पावर की क्या बात हो रही थी, लोएस्ट जरा पावर की ये बात हो रही थी कि यहाँ पे आपकी 2 की पावर कितनी है, 3, फिर यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 4, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 3, और 3 की पावर 1 है। अच्छा, 3 तो कॉमन है, 2 ही कॉमन था सब में से, तो 2 की जो भी सब में कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर लेना है, यानी कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाता मामला। लोएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, लोएस्ट पावर की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगी आपकी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो गुणनखंड विधि से हमने देख लिया। एक का 2 एग्जांपल हो गए हैं। चलो अब दूसरी मेथड देखते हैं इसी की। अब देखते हैं हम भाग विधि। चलो सेकंड जो मेथड है इसकी वो है आपकी भाग विधि फर्स्ट। इसको ही हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड फर्स्ट, ठीक है, यानी कि भाग विधि। चलो 12 24 30 का एचसीएफ। कौन सी मेथड से करना है, भाग विधि से। चलो कर देते हैं भाग विधि से। कितने का, 12 24 और 30, 2 से कर देते हैं, 6 12 15। दो सौ गया, 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6। देखो जरा 2 से क्यों नहीं करा मैंने, क्योंकि ये दोनों तो जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जा रहा था। 3 से करें, 3 दूनी 6, 3 चुप को 12 और 3 5 15। अच्छा 2 4 5 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे एक साथ, नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि 2 इंटू 3 जो है वो कॉमन है, यानी कि 6 जो हो गया आपका, इसका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। कहां तक कर रहे हैं, हमें पूरा नहीं ले जाना, हमें सिर्फ उसी संख्या से डिवाइड करना है, यानी कि जो क्या करते, तीनों को काट दे। 2 पूरी तीनों को काट रही थी, फिर 2 इसको नहीं काट रही थी, इसलिए हमने कितना लिए, 3 तीनों को काट रही थी। 3 दूनी 6, 3 चुप को 12, 3 5 15। अब 2 4 5 जो है वो इसको डिवाइड नहीं करेगी, है ना, इसलिए 2 भी कर रही थी, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी। लेकिन हम हाईएस्ट पावर की बात, हम बात क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं, यानी कि हो तो 2 भी जाता भाई, 2 क्यों नहीं है, 2 भी तो है, लेकिन हम जब हाईएस्ट की बात करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 चौक को 24 और 6 5 30, यानी कि 6 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि 6 से बड़ा कोई भी इसका 6 से बड़ा नहीं है, छोटा तो हो सकता है, लेकिन हम हाईएस्ट की बात करते हैं इसलिए 6 ही हाईएस्ट। ऐसा एक 6 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा है जो 6 तीनों को काट देगा, 6 से बड़ा कोई नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं।
एग्जाम्पल, चलो 15, 20, 60। अब निकलते 15, 20, 60। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधा 5 से ही जाएगा। 5 दिया 15, 5 चुप्पो 20 और 12 5 60। अब ये अब कोई इसी से नहीं जाएगा, इसका मतलब यही कॉमन है बस। तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ कितना है 5, कितना गया 5, है ना। देखिए जरा 3, 4 और 12 ऐसी कोई संख्या नहीं है तो तीनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि कॉमन इसमें कोई है ही नहीं ऐसा। तो कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, एक और समझ लेते हैं, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, ये सरल लग रहा है। 4, 15, 20। चलो 4, 15, 20। 4, 15, 20। भाई ये तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ। 4, 15, 20 कुछ नहीं है, एक ही कर पाएगा। 4 एकम 4, 15 एकम 15, 20 एकम 20, यानी कि एक ही मात्र इसका एचसीएफ होगा। क्या होगा, कितना होगा 1। ठीक है, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्या कर दे, इनको डिवाइड कर दे। है क्या, देख लो आप, चेक कर लो। ठीक है ना, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 20 को क्या लिख सकते हो आप, 2 दूनी 4, 20। कोई भी आपको कॉमन दिख नहीं रहा होगा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो 1 जरूर सब में आएगा, इसलिए कॉमन क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये हमने सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड देख लिया। अब सेकंड की बात करें, भाग विधि सेकंड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाग विधि 2। भाग विधि सेकंड यानी कि डिवीजन मेथड सेकंड। ठीक है, क्या है देखिएगा, मेथड का 923 और 949 का एचसीएफ। ठीक है, भाग विधि से देखेंगे हम तो सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को अंदर लिख लेते हैं, 949 और छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। 1 मिनट भाई, है ना। इस मेथड में क्या करते हैं, हमने एचसीएफ अभी एलसीएम में निकाला था, वही करना है। हमें क्या करना है कि बड़ी संख्या को तो अंदर लिख लो 949 और छोटी से भाग दे दो 923 से। ठीक है, अब देखिएगा, एक ही बार जाएगा, आपको पता है जैसा कि 923 बचा को लिख लेते हैं। 9 में से 3 गए 6, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर लिख लेते हैं अगली संख्या, ये उतार लेते हैं इधर वाली 923। चलिए 26 एकम 26, 26 दिया 78। ठीक है, कितना बचा, यहां से बचा आपका 12 में 60 गया 4, 8 में 7 गया 1 और ये 3, 143। ठीक है, 143 उतार लो किसको, 143 बचे हैं, देना 26 से भाई, फिर तो बात चल रही। फिर 143 अब हमने दिया, लाइन खींचना
अभी 143, 26 का 5 बार जब पढ़ेंगे हम तो 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो कितना बचा यहाँ से 3, यहाँ से बचा 4 में से 3 गए 1, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतारो इसको 26 को, तो 13 दूनी 26, जिससे पूरा पूरा कट जाए, जिससे पूरा पूरा कट जाए वही आपका क्या है एलसीएम। यानी कि 13 से कट रहा है, 13 क्या हो गया आपका 923 और 949 का एचसीएफ कितना होगा, कितना होगा आपका 13। ठीक है, तो ये 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं भागीरथी सेकंड से। अच्छा, 3 संख्या वाला, अब देख रहा हूँ 3 संख्या वाला भी एक सवाल होगा, ताकि हमें कोई दिक्कत ना पड़े। तो 3 संख्या वाला भी देख लेते हैं हम। 168, 189 और 231, 168, 189 और 231 एचसीएफ। देखिए वही भागीरथी, सबसे बड़ी संख्या को अंदर, इन दोनों में डिफरेंस कम है इसलिए इन दोनों को ले लेते हैं पहले। 189 168 से भाग देना है, एक ही बार जाएगा 168, कितना बचा 9 में 60 गया 1, 8 में 6 गया 2, कुछ नहीं, यहाँ पे लिख लो 168 को, 21 32, 21 पंजे 210, 105, 21 7 7 3 7 14 147, 21 जोड़ेंगे तो 8 6 1, 21 8 बार चला जाएगा भैया, 8 बार में पूरे कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा। यानी कि किसने इसको पूरा डिवाइड करा, वो 21 ने। तो 21 क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ 168, 189 और 231 का एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 21। चाहे तो चेक कर लें आप, ये तो 21 से जा ही रहा है, 21 18 21 नंबर देखेंगे आप, 21 नंबर देखेंगे तो 9 एकम 9 दूनी 18, एक आ जाएगा। और 21 इंटू 11 करेंगे, 11 एकम 11 का एक हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231, तो ये भी है ना। तो एलसीएम क्या होगा 21। तो हमने तीनों मेथड देख ली। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपकी शॉर्ट ट्रिक और देख लेते हैं, हमारा एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए जरा, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो तीनों विधि इसकी तो हमने देख ली, वहां की हम जैसे हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे अब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छह 12 और 24, 6 12 24 का हमें चाहिए एचसीएफ। तो सबसे पहले आप इसमें ढूंढ लो छोटी संख्या, वहां पे बड़ी संख्या की बात कर रहे थे, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या देख लो। तो छोटी संख्या क्या हुई 6। अच्छा 6 को भी आप गुणनखंड कर लो 6 के, और गुणनखंड भी ऐसे करना है जिनका दोनों का डिफरेंस कम हो। तो 2 3 6, हाँ 2 3 6 एक ही होगा इसका। अब इसमें भी आपको क्या करना है, आपको इसमें भी आपको पहले छोटे से देखें तो 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, लेकिन हमें बड़े की बात करते हैं। ये तो 6 से जा रहा है, 2 3 6, तो 6 से जा रहा है, 6 को 6 से देख लो, है ना। सबसे छोटा पकड़ो और उससे देख लो, अगर दोनों जा रहे हैं तो वही होगा। 6 दूनी 12,
6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यानी कि 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलो एग्जांपल एक और समझते हैं। बारह, 15, 20। सबसे छोटी देख लो आप कौन सी है, 12, इसको तोड़ दो, 3 को 12। अब देखिए 3 से 12 कट रहा है, 3 से 15 भी कट रहा है, लेकिन 3 से 20 नहीं कटेगा, है ना, 3 से 20 नहीं कटेगा। 4 देखिएगा, 4 से देखेंगे, 4 तिया 12 और ये दिक्कत होगी नहीं है, 4 5 4 चुप्पो। चलिए अब देख लेते हैं हम शॉर्ट ट्रिक। आखिरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी शॉर्ट ट्रिक और क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, जैसे हम बात करें एचसीएफ और एचसीएफ, एलसीएम तो देख लिया हमने, एचसीएफ की बात करें तो 15, 20 और 50 का मैं एचसीएफ की बात करूं तो शॉर्ट, सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, शॉर्ट ट्रिक में छोटी संख्या को पकड़ लेना है। छोटी संख्या से देखना है अन्य दो संख्या क्या डिवाइड हो रही है क्या, 15 से 20 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, तो उसके टुकड़े कर लो, आप उसको तोड़ दो। ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसा कन्वर्जन करना है कि जिनका डिफरेंस कम हो, यानी कि अंतर क्या होना चाहिए, कम से कम 3 और 5, इससे कम टूटेगी नहीं। तो 3 से आप देखेंगे तो 15 तो जाएगी, 3 से 15 जा रहा है लेकिन 20 नहीं जा रहा है। 5 से 5 दिया 15, 5 को 20 और 5 धाम 50, यानी कि 5 जो क्या हुआ है आपका एचसीएफ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो आप, 8, 24 और 32, 8, 24 और 48, 32 देख लो, 32। सबसे छोटा पकड़ो आप, 8 चुको 8 तिया 24, 8 चुको 32, यानी कि 8 ही क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। और देखो जरा एक आधा एग्जांपल और देखते हैं, 5, 20 और 30 का। 5 से देखो आप, 5 चुको 20 और 5 चक्कर 30, यानी कि 5 ही क्या हुआ है एचसीएफ। और देखो जरा 12, 15 और 30। ठीक है, सबसे छोटी संख्या देखो 12 जो है वो 15 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब 12 को क्या करो, तोड़ दो, तो 3 × 4 में टूटेगा। अब 3 और 4 में टूटेगा तो 3 से देख लो, 3 5 15, ठीक है, 4 3 5 15, सॉरी 3 चौको 12, 3 5 15 और 3 धाम 30, यानी कि 3 हो जाएगा। 4 से तो कटेगा नहीं, 3 और 4 दोनों से कटता तो 12 से क्यों नहीं कट जाता, तो एचसीएफ क्या हो गया 3। ठीक है, एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। 6, 18 और 20। ठीक है, सबसे छोटा देखो जरा 6 18 को तो काट रहा है लेकिन 20 को नहीं काट रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 2 3 6, 2 3 दूनी 6, 3 18, लेकिन 3 20 को नहीं काट रहा है, इसका मतलब 2 काटेगा पक्के में, तो 2 से ये सारे कट रहे हैं, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया 2। तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक देखी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कार्य सिद्ध हो सकती है, उपयोग हो सकती है, लेकिन कुछ जगह पे ये सिद्ध हो सकती है, बाकी कुछ जगह पे ये फैल है, आप इतना नहीं देख पाओगे, इसलिए हम बेसिक मेथड पे ही जाएं। तो आज हमने आज के टॉपिक में हमने बेसिक जितना भी हो सकता था, बेसिक ज्यादा से ज्यादा हमने एचसीएफ और एलसीएम के विषय में चर्चा की है। और अभी ऐसा नहीं कि एलसीएम और एचसीएफ खत्म हो गया है, पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों।